गुप्ताचर श्री का हाइकू है, बांध भले ही बांधो नदी बहेगी अधो या ऊर्ध। बांधो, बांधने का प्रयास करो, पर गति तो पानी की निरंतर जारी ही रहेगी। आगे नहीं बह पाएगा, ऊपर को चढ़ना शुरू करेगा। ऐसे बांध के प्रयोगों से पानी को रोका जाता है, साधना के प्रयोगों से मन को भी रोका जाता है। अगला हाइकू है, तीर न छोड़ो मत चूको अर्जुन, तीर पाओगे। अब लो अर्जुन की बात आ गई तो महाभारत की बात आ गई। कभी रामायण आ जाती है, कभी महाभारत आ जाता है। तीर न छोड़ो मत चूको अर्जुन, तीर पाओगे। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ ये हो गया, युद्ध क्षेत्र में एक स्थिति ये भी बन गई कि अर्जुन धनुर्धारी संग्राम भूमि में खड़े हैं, पर सामने देखते हैं तो सभी उनको अपने परिचित दिखाई देते हैं। और जब सभी परिचित दिखाई देते हैं तो तीर किस पर चलाऊं, मन में दुविधा आ जाती है। निराश होने लगते हैं, हताश होने लगते हैं, मोहाक्रांत होने लगते हैं। ऐसे समय में जब मन दुर्बलता से जुड़ रहा हो, उस मन को संबल देने की जरूरत होती है। कमजोर मन को जो मोह से प्रभावित हो जाता है, उसे धर्म का उपदेश देकर के अध्यात्म से जोड़ा जाता है। और फिर रण क्षेत्र में यह काम किया योगीराज नारायण श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सचेत किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अध्यात्म का उपदेश दिया, गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण का संदेश, श्री कृष्ण का संबोधन अर्जुन की चेतना को जगाने वाला हो गया। और इसी दृश्य को ध्यान में रख करके ये पंक्तियां लिखी गई हैं, तीर न छोड़ो मत चूको अर्जुन, क्योंकि 5 पांडवों में से मध्यम पांडव अर्जुन धनुर्धारी यदि धनुष बाण छोड़ देते तो युद्ध कैसे जीता जाता? युद्ध व्यक्ति का व्यक्ति से नहीं होता है, युद्ध नीति और अनीति में होता है, न्याय और अन्याय में होता है, सत्य और असत्य में होता है, अंधकार और प्रकाश में होता है। आसुरी वृत्ति अपना साम्राज्य जमाना चाहती है तो दैवी शक्तियां भी अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहती है। अंधकार जहां अपना साम्राज्य जमाना चाहता है तो वहीं पर प्रकाश भी अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता है। एक तरफ अहंकारी अधर्म को लेकर के खड़ा हुआ है, तो एक तरफ विनम्रता के भाव से धर्मवान खड़े हुए हैं।
धर्मवान थोड़े भी क्यों ना हो, प्रभाव उनका पड़ता है। और अधर्मात्माओं की, अन्यायियों की, आतताइयों की भीड़ बहुत हो, बड़ी सेना भी दिखाई दे रही हो, तो भी अंत में पतन उन्हीं का होता है। अर्जुन यदि रणांगन छोड़ देता तो अन्याय स्थापित हो जाता, और अन्याय यदि स्थापित हो जाए तो योगीराज श्री कृष्ण और उनका सारथ्य फिर किस काम का। अर्जुन जैसे धनुर्धारी के लिए सारथी के रूप में श्री कृष्ण मिले, और उन्होंने सारथी का धर्म इतना बड़े रूप में निभाया कि मोहाक्रांत धनुर्धारी अर्जुन के लिए जो उन्होंने संबोधन दिया, उससे अर्जुन की सुसुप्त चेतना जागृत होगी। परिणाम क्या निकला? फिर धनुर्धारी अर्जुन ने अपने भाइयों के साथ में जो युद्ध किया, वह अन्याय के प्रति न्यायवानों का युद्ध माना गया। महाभारत का संदर्भ है, कौरव पांडवों का संदर्भ है, एक ही कुटुंब की नीति और अनीति का परिणाम है। भारत ने महाभारत भी देखा है, और हम सब चाहते हैं कि हमारा भारत भारत ही रहे, महाभारत ना बने। भारत भारत ही रहे, बल्कि चाहता हूं कि भारत प्रतिभारत रहे, प्रतिभारत रहे, प्रतिभा से संपन्न हो, ज्ञान से संपन्न हो, संस्कारों से संपन्न हो। ये भारत सारी दुनिया के लिए नेतृत्व करने वाला होगा। भारतीय आध्यात्मिक शक्तियां, भारतीय अध्यात्म दुनिया को चमत्कृत करने वाला है, प्रभावित करने वाला है। अंत में विज्ञान और सारी दुनिया अध्यात्म के चरणों में आएगी ही आएगी। इसी के साथ गुरुवर ने कुछ और छोटे छोटे हाइकू समय समय पर व्यक्त किए हैं। एक बहुत अच्छा हाइकू लगा। नेमावर में जिस समय पहुंचना हुआ था, उन दिनों में गुरुवर के संदेशों में हाइकू सुनने को मिल रहे थे। आचार्य सिंह ने कहा, राजी न होना, राजी न होना नाराज सा लगता, राजी न होना नाराज सा लगता, नाराज नहीं। राजी ना होना मतलब सहमत ना होना, किसी की किसी बात से सहमत ना होना, इसका मतलब नाराज हो गए ऐसा नहीं। सहमत है तो बहुत प्रसन्न है ऐसा भी नहीं है, और सहमत नहीं है तो आप सब नाराज हैं ऐसा भी नहीं है। लगता सा है। राजी न होना नाराज सा लगता, नाराज नहीं, नाराज नहीं। नाराज होना अलग बात है, लेकिन राजी नहीं होना और ही अलग बात है।
सभी के सभी विचारों से सहमत थोड़ी हुआ जा सकता है। और यदि मान लीजिए हम सहमत नहीं हैं तो हम आपसे नाराज हैं, ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता। आपको लग सकता है कि नाराज है, पर नाराज नहीं। राजी न होना नाराज सा लगता, नाराज नहीं। कितनी बड़ी बात कही। हर व्यक्ति चाहता है मैं जो कह रहा हूं उसमें आपकी सहमति होना चाहिए। ठीक है, सामने वाले की भावना अच्छी है और उसके विचार हैं, सामने वाला उनके विचारों से सहमत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। स्वतंत्रता अपनी अपनी है, विचार अपने अपने हैं, नीतियां अपनी अपनी हैं। तो यदि कोई किसी के विचारों से सहमत नहीं हुआ तो वह विरोधी हो गया, नाराज हो गया, ऐसा नहीं माना जा सकता। नाराज सा लगता पर नाराज नहीं, इसमें नाराजी नहीं मानी जाती। एक हाइकू और गुरुबल ने लिखा, सुनाया था, रोटी न मांगो, रोटी न मांगो, रोटी बनाना सीखो। रोटी न मांगो, रोटी बनाना सीखो, खिला के खाओ। पहले खिलाओ और बाद में खाओ। रोटी ना मांगो, मांगना अच्छा नहीं। वैसे भी नीति में सिखाया जाता है मांगना ठीक नहीं है। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। मांगन से मरना भला, यह सज्जन की सीख। मांगो नहीं। निकल गए, सुबह से शाम तक घूम रहे फिर रहे, दे दो दे दो दे दो, नहीं। कोई कर रहा है तो वो अभागा है, उसकी अपनी मजबूरी होगी या उसकी अपनी आदत पड़ गई होगी। आदत पड़ने के कारण भी लोग फिर कुछ करना नहीं चाहते, यही रास्ता अपना लेते हैं। कुछ की मजबूरी भी हो सकती है। मांगने वाला यदि मजबूरी में मांगता है तो स्वयं अपने आप में बहुत हीनता महसूस करके मांगता है। उसका कर्म है, उसकी परेशानी है। लेकिन कई लोग स्वस्थ भले चंगे रह कर के भी यदि वो 2-4 घंटे कहीं पर काम करें तो भी अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं, पर ऐसा पुरुषार्थ ना करके उनका लक्ष्य इसी में बन जाता है, द्वार द्वार, दुकान दुकान। ये भी अच्छी बात नहीं। पिछला पुण्य कम और यहाँ पर भी ये काम करके पुण्य घटा रहे, ठीक है। फिर भी यदि कोई द्वार पर आया है और परिस्थिति अपन को मालूम चलती है कि वाकई में से जरूरत है, तो मना करना भी अच्छा नहीं। मांग रहा है वह गलत कर रहा है, पर मांगने पर नहीं देना ये गलती मानी जाती है। सक्षम है, साधन है और सामने वाले की वाकई में जरूरत दिख रही है, परेशानी दिख रही है, तो जितना बनता है, जो बनता है, मदद के रूप में कर देना एक धर्म माना गया है, करुणा का धर्म है। तो
लेकिन स्वाश्रित पने के लिए तो यही कहा गया, रोटी न मांगो, किसी से मांगना अच्छा नहीं, मेहनत करो, रोटी बनाना सीखो। अब बनाना आएगा तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं। बनाना नहीं आता है तो तुम बना दो, तुम बना दो, तुम बना दो, तुम दे दो, तुम दे दो, तुम दे दो। रोटी न मांगो, बनाना सीखो, खिला के खाओ। रोटी बनाना सीखो, पहले कमाओ, फिर कमा करके रोटी बनाओ। हमने कमाया, हमने रोटी बनाई, अब हम ही खाएंगे, अरे इसमें अभी रुको। कमाया तुमने ठीक है, रोटी तुमने बनाई ये भी ठीक है, लेकिन अब तुम ही खाने बैठ जाओ, नहीं, अब इसमें भी धर्म जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? खिला के खाओ, पहले दूसरे को तो खिला दो, फिर तुम अपना पेट भरो। पुनः कुछ मंत्रों का जाप आपके बीच में कर रहे हैं। ओम राम ह्रीं क्रूं नम राशिव नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम राम ह्रीं क्रूं नम राशिव नमः सर्वभद्र शांतिम कुरु कुरु। ओम राम ह्रीं क्रूं नम राशिव नमः सर्वभद्र शांतिम कुरु कुरु। ओम राम ह्रीं क्रूं नम राशिव नमः सर्वभद्र शांतिम कुरु कुरु। ओम राम ह्रीं क्रूं नम राशिव नमः सर्वभद्र शांतिम कुरु कुरु। ओम राम ह्रीं क्रूं नम राशिव नमः सर्वभद्र शांतिम कुरु कुरु। ओम राम ह्रीं क्रूं नम राशिव नमः सर्वभद्र शांतिम कुरु कुरु। सर्व विघ्न निवारणाय सर्वभद्र शांतिम कुरु कुरु। सर्व विघ्न निवारणाय सर्वभद्र शांतिम कुरु कुरु। सर्व विघ्न निवारणाय सर्वभद्र शांतिम कुरु कुरु। ओम राम ह्रीं क्रूं नम राशिव नमः सर्वभद्र शांतिम कुरु कुरु। ओम राम ह्रीं क्रूं नम राशिव नमः सर्वभद्र शांतिम सर्व विघ्न निवारणाय शांतिम कुरु कुरु। शांतिम कुरु कुरु। शांतिम कुरु कुरु। इस तरह से संत शिरोमणि प्रवचन माला में गुरुवर के हाइकू को माध्यम बना करके आप सभी के सामने 10 दिवसीय प्रवचन माला संपन्न हुई। सभी जन इन हाइकू के माध्यम से हुई प्रवचन माला का ज्ञान लाभ लें, आनंद लाभ लें, इसी शुभकामना से विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान